या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, देवभाषा संगीत में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का सारांश पढ़ेंगे, कथा वस्तु। तो इसमें हमारा जो है 2026 में आयोग ने टीजीटी की सिलेबस में 3 नया ग्रंथ लगाया है। तो हमारा जो है रघुवंशम महाकाव्यम द्वितीय सर्ग और हितोपदेश संपूर्ण है और साहित्य दर्पण ये महाकवि विश्वनाथ जी का है। तो इसमें से जो मेघदूत था खंड का, उसको पीजीटी में एडजस्ट कर दिया है और जो नित्य शतकम था उसको भी हटा के पीजीटी में कर दिया है। तो आज हम ये नए पाठ्यक्रम के अनुसार रघुवंश का कथा पढ़ेंगे। तो रघुवंश महाकाव्यम जो है कालिदास जी का है और इसमें राजा दिलीप और रानी सुदीक्षणा की चर्चा है। रानी सुदीक्षणा को पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था, तो रानी सुदीक्षणा राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। उन्होंने अपनी दृश्य देखा तो उनको गौ सेवा के लिए बताया कि आप गौ सेवा कीजिए तो आपको पुत्र प्राप्त होता है। राजा दिलीप ने जंगल में ले जाकर गौ सेवा किया और उनको जो है गाय ने आशीर्वाद दिया और फिर वापस आते हैं गुरु के आश्रम में और गुरु जी उनको आशीर्वाद देके घर भेज देते हैं। तो आओ हम पहले थोड़ा सा रघुवंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर नीचे जो है कथा द्वितीय सर्ग का कथा पढ़ेंगे। तो महाकाव्य कालिदास कृत रघुवंश को भारतीय काव्य शास्त्रियों ने लक्षित महाकाव्य का सर्वोत्तम निदर्शन स्वीकार किया है। ग्रंथ की लोकप्रियता तथा व्यापकता का परिचय समय समय पर निर्मित 40 टीकाओं के अस्तित्व से स्वतः सुस्पष्ट है। रघु के जन्म की पूर्व पृष्ठा से इस ग्रंथ का प्रारंभ होने से रघुवंश शीर्षक सर्वथा उपयुक्त ही है। इस काव्य की कथा वस्तु यद्यपि रामायण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों से ली गई है, फिर भी महाकाव्य कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा, ज्ञान विज्ञान, आध्यात्मिक रस, छंद, अलंकार एवं अभूतपूर्व पांडित्य का जो सन्निवेश किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यही कारण है कि रघुवंश देश, काल एवं भाषा की सीमा को अतिक्रमण करके विश्व काव्य के रूप में देखा जाता है। प्रसंग प्राप्त द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु का सारांश इस प्रकार से है। तो जो है द्वितीय सर्ग का जो है सारांश यहाँ से है। तो गौ सेवा के क्रम में दूसरे दिन प्रातःकाल गाय की पूजा समाप्त होने का मतलब कि गाय की आरती और फूल माला, चंदन, इससे सब पूजा पाठ करने के बाद बछड़े के दूध पिलाकर, बछड़ा जो उसका बच्चा था उसको दूध पिलाने के बाद राजा दिलीप ने नंदनी के साथ वन में प्रस्थान किया। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद पहले उन्होंने गाय की पूजा अर्चना की और उनको जो है तिलक किया, फूल माला पहनाया। उसके बाद बछड़े को दूध पिलाने के बाद राजा दिलीप नंदनी के साथ वन के लिए प्रस्थान किए।
प्रस्थान किया। महारानी सुदीक्षणा भी वन पथ पर कुछ दूर तक गई, लेकिन महाराज दिलीप ने रानी सुदीक्षणा और समस्त जो उनके साथ में सेना जो उनके साथ थे सेवक लोग, उनको वापस कर दिया। अकेले ही नंदिनी के पीछे पीछे वन गए। गाय की सेवा में संलग्न दिलीप की प्रतिष्ठा में वन वृक्षों, पशु पक्षियों एवं पवन आदि प्राकृतिक तत्वों ने विविध प्रकार के सुखावह समलंबनों को प्रस्तुत करते हुए अतिथि देव की भूमिका निभाकर स्वयं को कृतकृत्य किया। इस प्रकार गो सेवारत दिलीप ने 21 दिन व्यतीत किए। 22 दिन राजा की परीक्षा लेने की इच्छा से नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रवेश की और उसने अपनी माया से एक कृत्रिम सिंह की रचना कर ली, जो अपने नाखूनों से उसके शरीर को विदीर्ण करने लगा। हिमालय की शोभा को देखने में संलग्न दिलीप ने जब नंदिनी का करुण कृदंत सुनाई तो क्रोध से अभिभूत होते हुए अपने तरकस से बाण निकालना चाहा, लेकिन आश्चर्य, उसके हाथ की उंगलियां तरकस में ही चिपक गई। ऐसी स्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ दिलीप से उस सिंह ने कहा कि राजन, मुझे निष्फल होगा। मैं शिव भक्त कुंभोधर हूँ। इस देवदार वृक्ष की रक्षा में संलग्न मुझको शिव ने समीपस्थ जानवरों के भक्षण के लिए भेजा है या आदेश दिया है। अतः आप इस गाय को छोड़कर घर चले जाइए, क्योंकि मैं इसके मांस को अपनी क्षुद्र तृप्त करूंगा। मतलब इसके मांस को खाऊंगा, खा के अपनी भूख को मिटाऊंगा। राजा ने गो सेवा जन दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए उस सिंह से कहा कि आप मेरे मांस से अपनी भूख को मिटा लीजिए और इस गाय को छोड़ दीजिए। ऐसा कहते हुए अधोमुख दिलीप ने मांस पिंडवत अपने शरीर को सिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा में संलग्न दिलीप ने जब अपने ऊपर हो रही पुष्पवृष्टि को देखकर अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि सिंह गायब हो चुका है और नंदिनी प्रसन्न मुद्रा में सामने खड़ी है। राजा के जिज्ञासु नेत्र को देखकर नंदिनी ने उसकी परीक्षा के रहस्य को प्रकट कर दिया और उसने वरदान मांगने को कहा। राजा ने भी वरदान में पुत्र रत्न की याचना की। दिलीप की पुत्र याचना से हृदयमाना नंदिनी ने कहा, हे राजन, एक दोने में मेरा दूध दूहकर पी लीजिए। किंतु दिलीप ने कहा कि जब बछड़ा पी लेगा और गुरु वशिष्ठ अपना अग्निहोत्र पूरा कर लेंगे, तब मैं अभिष्ट दूध को पीकर आपकी आज्ञा पालन जन आनंद को आनंदित होऊंगा। नंदिनी के साथ वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके दिलीप ने समस्त घटना को सुनाया। मतलब जितनी घटना हुई थी गुरु के सामने सब कुछ सुनाया और गुरु की आज्ञा से बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र करने से बचे हुए दूध को पीकर परमानंद को प्राप्त किया। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत की प्रारंभ हो जाने पर वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के साथ
स्वस्थ वाचन करते हुए दिलीप और सुदीक्षणा को राजधानी में जाने की अनुमति प्रदान किया। महाराजा दिलीप ने भी सपत्नी गुरु वशिष्ठ एवं यज्ञअग्नि की प्रतीक्षा करके खुशी से हर्षोल्लास पूर्वक नगर में प्रवेश किया। आज इतना ही। आप लोग बताइएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसे लगी। जैसे होगा आप लोग बताइएगा और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।